नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी परासर और आप देख रहे हैं पाठक की नजर से। जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी की हुई दिल्ली से गिरफ्तारी। छपरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब होगा खुलासा कि कैसे होम्योपैथी दवा से बनाई जाती है शराब। दिल्ली में गिरफ्तार जहरीली शराब कांड के अभियुक्त ईश्वरपुर थाना क्षेत्र के डोइला गांव निवासी सारण पुलिस की नजर में वह अंतिम कड़ी है, जिससे यह पता चलेगा कि होम्योपैथी दवा से बनी शराब जहरीली कैसे हो गई, जिसमें और ये क्रिमिनल हिस्ट्री अगर आप देखें तो इसका कुल मिलाकर के 7 क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें कि ये 2 कांड तो अभी ईश्वरपुर और मसरत का है। इसके अलावा शाहजीपुर से ये 99-20 में शराब के कांड में ही जो है जेल गया हुआ है। उससे पूरे ईश्वरपुर में 102-19 में भी ये खास के क्षेत्रों में कई लोगों की मिलावटी शराब से संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हुई थी और इसको लेकर के कई कांड दर्ज किए गए। इस दौरान ही अनुसंधान के दौरान अब तक 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसी दौरान हम लोगों को जो अनुसंधान के दौरान जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए थे, उसमें अभी तक आप लोगों को ये बताया गया था कि जो एक राजेश सिंह था जो जलालपुर का, जिसको कि आपस में लोग डॉक्टर कहते थे, वो डॉक्टर है नहीं, लेकिन वो होम्योपैथी की जानकारी रखता था। तो वो बनारस से और यूपी के अन्य जगहों से भी, लेकिन मुख्य रूप से बनारस से संजीव नाम का एक MR था और दवा का होम्योपैथी का वो काम करता था, उससे वो ला करके यहाँ पर आपूर्ति करता था और उसके द्वारा ही कुछ लोगों को सिखाया गया था कि किस तरह से ये चीज़ें बनती हैं। तो इसी क्रम में वो शैलेंदर जो कि मझोड़ा का था और अन्य लोगों के साथ जो कि बाकी लोग चेन में थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनके माध्यम से वो विभिन्न वेंडरों को देता था और वेंडर को इसको बनाने की तकनीक भी वो सिखाया था। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो कि आप लोगों ने जाना होगा कि एक संजय महतो को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, जो संजय महतो स्वयं भी वितरित किया था और स्वयं पी भी लिया था और बीमार था। बीमार से ठीक होने के बाद हम लोगों ने पूछताछ की थी और वहीं से कांड का उद्भेदन हुआ था। उसके द्वारा जिस व्यक्ति का नाम बताया गया था, जिसका नाम अभी तक आप लोगों को हमने छुपाया था, वो नाम था रामबाबू महतो का। रामबाबू महतो जो है डोइला का है, ईश्वरपुर का, और संजय महतो के ही निशानदेही पर रामबाबू महतो के ही घर से जो है ये सारी चीज़ें बरामद की गई थी। जो आप लोगों ने देखा कि होम्योपैथी का लेबल लगा हुआ रसायन और बाकी कुछ जो है बाकी चीज़, खाली डब्बा भी मिला था, खाली बोतल भी मिला था, उसमें अवशेष मिला भी था और कई केमिकल्स वहाँ मिले थे और उनके द्वारा बताया गया था कि मिलावटी शराब बनाने का काम जो है रामबाबू महतो करता है और ये लोग सहयोग करके उसको वितरित करते हैं। रामबाबू महतो बना करके स्थानीय तौर पर उस मिलावटी शराब को विभिन्न जगहों पर पहुँचाता था। हम लोगों ने उस समय से इसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास तेज किया था और इसी दौरान हम लोगों को एक सटीक जो है इनपुट और टेक्निकल जो है जो जानकारी है वो प्राप्त हुई थी और इसके रहने के बारे में दिल्ली में सूचना प्राप्त हुई थी। इसको देखते हुए हम लोगों ने 29 तारीख को ही यहाँ से टीम रवाना कर दिया था, जिसमें कि ओम प्रकाश चौहान जो थाना अध्यक्ष रिविलगंज है, उसके नेतृत्व में ये टीम गई थी, जिसमें ईश्वरपुर का नवलेश और सिपाही और कुछ लोग और मिलकर के ये टीम को हम लोगों ने विशेष टीम को रवाना किया था। लगातार हम लोग जो है दिल्ली पुलिस के समन्वय में थे और सभी तकनीकी जो जानकारी थी, जो भी हमारे पास उसके बारे में सूचना थी, उसका आदान प्रदान हम लोग कर रहे थे। और हमारी टीम जब पहुंचने वाली थी उसी दौरान उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया गया और दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको डिटेन किया गया। बिहार पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसकी गिरफ्तारी बिहार पुलिस के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त प्रयास से कर ली गई है। अभी उस व्यक्ति को, जो रामबाबू महतो है, उसको ट्रांजिट रिमांड लेकर के यहाँ लाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसकी पूछताछ की जाएगी सघनता से और उसमें जो है आखिर क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या गलती हुई थी जिसके कारण से ये शराब जहरीला हो गया, उसके जो है वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। क्योंकि अभी तक जिन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है उनका ये कहना है कि ये शराब वो बनाते थे और पिलाते थे, स्वयं भी पीते थे, लेकिन उनकी मृत्यु या इस तरह की घटना पूर्व में नहीं हुई थी। तो आखिर इस बार ये घटना क्यों हुई, इसको लेकर के रामबाबू महतो जो कि फाइनल तौर पे इसको तैयार करके बेचता था, वो पकड़ा गया है और इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए।